ओके बच्चा पार्टी, तो अपन यहाँ पे करते हैं, इजी है ये तो। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, डिफरेंट बुक से हम सिर्फ सभी सवाल लगा रहे हैं। स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो रैडक्लिफ की बुक है उससे हम कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे आपका 12/19, ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 144/381, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? ओके। और क्या है भाई साहब? 0.05, 0.05, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बोलो? यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25। अभी एक दो, तो एक दो तीन चार, है कि नहीं? चार आएगा यहाँ पे। क्यों चार आएगा बोलो? 0.05 इंटू 0.05 है, तो 5 5 जा 25 होगा। अभी पॉइंट्स गिनो यहाँ पे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, 0.025, ठीक है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? अभी आपको यहाँ पे देखकर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers are perfect squares। कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स है? देखो जैसे आपका 2061 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कैसे बताएंगे? हाँ, यूनिट डिजिट क्या है आपका? तो यूनिट डिजिट अगर 2378 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? हो सकता है, हाँ। हम बोल नहीं सकते कि है, लेकिन 2 3 और 7 8 होगा तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर, यहाँ पे सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट, नॉट। तो क्या ये बोल सकते हैं हम इसके बारे में? नहीं बोल सकते, ठीक है? वी कैन नॉट से। जैसे यहाँ पे 80 80 8080 कान से, यहाँ पे हम बोल नहीं सकते ये परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हम यहाँ पे बोल नहीं सकते। तो ये 2061 के बारे में वी कांट से, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जहां पे 2378 से एंड होगा वहां पे हम बोल सकते हैं कि इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये 1 से एंड हो रहा है, ठीक है? ओके, इसका बताओ क्यों है कि नहीं है? व्हाई नॉट? वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है भाई साहब? आपका ऑड नंबर, नंबर इज एंडिंग, एंडिंग क्या है भाई साहब आपका? एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको भी अपन बोल सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 जीरो से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर, 4 जीरो से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर, 6 जीरो से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर। एंड एंड एंड, ये एंड, ये अगर एक जीरो से हो रहा है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आप बोल सकते हैं, ठीक है? इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे इसलिए मैंने देखो लिखा हुआ है एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? ओके। जैसे है यहाँ पे आपका 81 1 2 3 4, बोलो भाई साहब ये होगा? यहाँ पे 4 जीरोज हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ये, इसको अपन नहीं बोल सकते, ठीक है? ओके। जैसे है आपका 10201, इसको विदाउट कैलकुलेशन हम नहीं बोल सकते कि वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है? क्योंकि 1 से एंड हो रहा है। अगर 2378 से होता तो हम बोल सकते थे। जैसे यहाँ पे आपका 945867, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस इट्स एंडिंग विथ 7, देखो 7 से एंड हो रहा है तो सीधा सीधा बोल देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भाई साहब आपका नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? जैसे है आपका 1269, इसका भी क्या हो जाएगा? कांट से वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? जहां पे भी एंडिंग 2378 से है या ऑड नंबर ऑफ जीरो से है तो हम बोल सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? वेर एवर द नंबर इज एंडिंग, जहां पे भी वेर एवर द नंबर is ending, wherever the number is ending in
2 3 7 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो हम यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? तो आपका देखो जैसे यहाँ पे है 4 2 6 6, इसका वंस डिजिट क्या हो जाएगा? 6 है कि नहीं भाई साहब? जो यहाँ पे वंस डिजिट है 6 इंटू 6, तो यहाँ पे आपको वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये क्या होगा? 6 है कि नहीं? ठीक है। जैसे है आपका यहाँ पे 741 तो यहाँ पे आपका वंस डिजिट क्या हो जाएगा? वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ये कितना होगा बोलो? दिस विल बी 9। ठीक है, ओके। जैसे है आपका यहाँ पे 7431 वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 1। ठीक है, ओके। जैसे है आपका 78354 ठीक है, वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ये कितना होगा? 6 है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके। जैसे है आपका 3222 ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बोलो? वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर ये कितना हो जाएगा? 4 है ना? ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स बोलिए भाई साहब कैसे करेंगे इसको? 6 ऑड नंबर्स, तो आपका 6 ऑड नंबर्स कितना होगा बोलो? अरे सीधा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये कितना हो जाएगा बोलो? नहीं 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 नहीं, 6 ऑड नंबर्स का हाँ कैसे आया? 6 का स्क्वायर है ना, ये 6 का स्क्वायर होगा, दैट विल बी 1 2 3 4 5। सॉरी क्या बोल रहे हो तुम? 1 2 3 4 5, हाँ 11 भी प्लस होगा ना, तो आपका फर्स्ट तो यहाँ पे +11, सो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। समझ में आ रही है? व्हेन यू आर एडिंग ऑड नंबर्स द रिजल्टेंट विल बी द नंबर ऑफ नंबर्स और इसका स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द ऑड ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। यहाँ पे आपका फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, इसका सम कितना हो जाएगा? लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1 + 3 ऐसा करते करते भाई साहब 20 ऑड नंबर्स को ऐड करना है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? सीधा 20 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 400। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट 36 ऑड नंबर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 1 + 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 into 36 that gives you 6 6 are 36, 6 3 are 18, 19 20 21, 3 6 are 18, 3 3 are 9 110, 6 8 plus 1 9 2 1 2 9 6 1 2 9 6। ठीक है, how many zeros will be there in the squares of the following numbers? How many zeros will be there in the squares of the following numbers? तो यहाँ पे जैसे है आपका 700 कितना होगा जीरोस? भाई 2 जीरो का क्या बन जाएगा? भाई यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे होगा 49 और 4 जीरो डबल हो जाएगा भाई साहब, तो इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, सो दिस विल बी
अगर टू जीरोज है, अगर टू जीरोज है तो अगर उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, फोर जीरोज। ठीक है, चार जीरोज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका 40, अगर नंबर है आपका 40 तो इसमें कितने जीरोज मिल जाएंगे, स्क्वायर में इसके कितने जीरोज मिल जाएंगे, वी विल गेट टू जीरोज, टू जीरोज। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका 45,000, 45,000 तो इसके स्क्वायर में कितने जीरोज मिल जाएंगे, स्क्वायर में आपके 1 2 3 4 5 6, तो दिस विल बी 6 जीरोज। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एकदम मतलब एमएनआर का बुक में जो चल रहा है वही जैसे सवाल है वैसे यहाँ पे भी है। अभी आपको यहाँ पे करना है, राइट द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स lying between 4 square and 5 square। कल आ जाते बेटा 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर, 24 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर, ये तीन सवाल ले रहे हैं, जरा इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट। हो गया, कितना हो जाएगा बोलो, 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, तो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू 4 दैट इज 8। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अगर आपका भाई साहब n स्क्वायर है एंड n प्लस 1 स्क्वायर है, इनके बीच में कितना नंबर होगा, 2n नॉन परफेक्ट नंबर्स, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, यही फॉर्मूला है। अगर आपका n स्क्वायर दिया हुआ है, n प्लस 1 स्क्वायर दिया हुआ है, सो द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दैट यू वुड हैव इन बिटवीन देम वुड बी 2n। यहाँ पे जैसे 16 स्क्वायर है और 17 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 2 इंटू 16 दैट विल बी 32। ये क्या हो गए, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट नॉन स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट नॉन स्क्वायर नंबर्स। 24 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी बेसिकली 2 into 24 that is 48, 48 non perfect square numbers, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं क्या, जैसे ये 8 नंबर्स हैं, अगर आप देखोगे ये 16 है और ये कितना है 25 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 17 18 19 20 21 22 23 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आगे देखो, इसको बिना गिने हम इससे कर सकते हैं। तो और ये सब के सब क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा नहीं, मतलब आपको डेसिमल में मिलेगा। सो दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर? ओके, आई थिंक वी डिड एनफ ऑफ एग्जांपल्स ऑन दिस यस्टरडे। ओके, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, check whether the following are perfect squares। चेक देखो परफेक्ट स्क्वायर्स को चेक करने का कोई तरीका नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर एंडिंग में 2 3 7 8 है या ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं इसको चेक करने का एक ही तरीका है, आप स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड कीजिए या प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो चेक वेयर द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, इफ नॉट
इफ नॉट, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट, find the smallest number by which these should be multiplied, by which these should be multiplied, these should be multiplied to make them a perfect square, to make them a perfect square, to make them a perfect square. जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, 25200, 25200, ठीक है। चेक वेदर फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं आपको पहले चेक करना है। क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मेरे हिसाब से जब भी ऐसा मिले तो इसको ऐसे कर लो भाई साहब, 252 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 21 जा 3 7 जा 7 1 जा। इसको भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं, इसके तो ये वाले फैक्टर्स हो गए, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या है, 25200, ये हो गया है कि नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर किसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 का पेयरिंग नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देयरफॉर इट इज 25200 इज नॉट अ परफेक्ट square, 25200 is not a perfect square. The least number by which it needs to be multiplied, to make it a perfect square is 7, ठीक है। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे देख लो भाई साहब, 25200 इंटू 7, इसका अंडर रूट अगर निकालोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, सो दैट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 10। तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 420। ये आपका नया स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए ऐसे ही सवाल दूसरा एक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव हियर 1215, 1215, बताओ भाई साहब कैसे करेंगे इसको, ठीक है। 5 + 1 6, 7 8 1 9, 3 से जाएगा ये, 3 4 जा 12, 0 3 5 जा 15, ये भी 4 + 5 9 है, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये भी 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो 1215 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, आंसर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉट अ perfect square, not a perfect square. So how do we make it a perfect square, okay, we can make it a perfect square by multiplying it, with 3 and 5, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1215 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 15 से। अभी अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट्स हाउ मच, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 5, 7 5 35, 5 2 10 प्लस 3 30, 135, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। 400 40 40040, ठीक है। इसका भाई साहब आपको अगर देखना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, 40040, 2 20 जा 40 0, 2 20 जा 40, 2 10 जा 20 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50 1 जा, ठीक है।
101 तो प्राइम नंबर है ना, 101 तो प्राइम नंबर है भाई साहब, तो 101, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 40040 कैन बी गिवन एज 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 101। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे टू बी मल्टीप्लाइड, find the smallest number by which this should be multiplied to make it a perfect square। तो आपका smallest number with which it needs to be multiplied to make it a perfect square। ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 इंटू 5 इंटू 101, दैट विल बी 1010, ठीक है। so this is 1010, this is the smallest number with which it needs to be multiplied, okay। अभी यहाँ पे दूसरा है भाई साहब, ठीक है, चेक, यहाँ पे आपको चेक करना है वेदर द चेक वेदर परफेक्ट स्क्वायर्स, चेक वेदर परफेक्ट स्क्वायर्स, अगर इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर with which it needs to be divided to make it a perfect square। बोलो भाई साहब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7168, ठीक है, किससे हम डिवाइड करें इसको, तो अगर डिवीजन का है पहले तो हम देखेंगे कि स्क्वायर है कि नहीं। 7168, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 17 जा 34, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7168 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 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 7। तो इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, नो इट इज नॉट, ठीक है। व्हाई इज इट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि भाई साहब इसकी पेयरिंग नहीं है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, it's not a perfect square, ठीक है। In order to make it a perfect square, so therefore the least number with which it needs to be multiplied, it needs to be multiplied to make it a perfect square, to make it a perfect square is 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7168 ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 2 स्क्वायर इंटू 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 7 का स्क्वायर, so that will give you how much, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7, 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32, 32 into 7, 2 7 is 14, 3 7 is 21, 22, that is how much, 224। क्या ये समझ में आ रहा है, the least number with which it needs to be multiplied, hey sorry divide था, oh I am so sorry, this it's not about the least number with which it needs to be divided, क्या हो जाएगा बोलो, 7 again, ठीक है, the least number with which it needs to be divided to make it a perfect square, to make it a perfect square is 7, ठीक है। जैसे हमने 7 से डिवाइड किया, 7168 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 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 7 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये और ये कैंसिल, कितना आ गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। यहाँ पे देखो एक पैटर्न है, पैटर्न में दिया हुआ है आपका 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहाँ पे 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1। ये वाला कल किया था ना हमने, वन ये वाला किया था, चलो छोड़ो, दिस इज डन। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आपका है पैटर्न दिया हुआ है 13 इंटू 15, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 14 माइनस 1, ये हो गया 13 का वैल्यू, और 15 को अपन क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 1। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में है, ये इस फॉर्मेट में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज हाउ मच 196 minus 1, that is 195. So without actually multiplying 13 and 15, we have got the answer. अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो 13 इंटू 15 कितना आएगा बोलो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 1 6, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये हो गया 5, 6 प्लस 3 9, वही देखो 195 आ रहा है। ठीक है, सो इसी पैटर्न से इस सवाल को करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 21 इंटू 23, तो हाउ डू वी डू दिस, ये हो गया आपका 22 माइनस 1, और ये हो गया 22 प्लस 1, तो दैट विल बी हाउ मच 22 स्क्वायर माइनस 1, है ना, 22 माइनस 1 22 प्लस 1, तो ये हो गया 22 स्क्वायर माइनस 1। 22 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया आपका कितना 484, 484 माइनस 1 483, 483। ठीक है, 35 इंटू 37, दैट विल बी इक्वल टू 35, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 36 36 माइनस 1 इंटू 36 प्लस 1, तो ये हो गया आपका कितना 36 का स्क्वायर माइनस 1, तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 110, 6 8 plus 1 9 2 1296, so that will be 1296 minus 1, so that is going to be how much 1295। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, so this is the pattern solving। okay okay okay, okay, यहाँ पे देखो सवाल है राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सम्स
as the squares. Write the following sums as the squares of numbers without any calculation. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. इसको कैसे करोगे बस आप बताओ. बोला बोला जल्दी से बोला. इसको कैसे करोगे. देखो अगर ऐसा आपका रहेगा ना, तो जो लार्जेस्ट डिजिट होगा, देखो ये कैसा इंक्रीजिंग है ना, यहाँ पे कैसे जा रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 तक लार्जेस्ट है, उसके बाद क्या डिक्रीजिंग है. ठीक है, इसका आंसर देख लो 6 स्क्वायर हो जाएगा. चाहे तो करके देख लो. 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 4 30, 33 34 35 36 विच इज 6 का स्क्वायर. समझ में आ रहा है ये. तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा बीच में उसका स्क्वायर हो जाएगा. अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड दोनों दिख रहा है, 1 से लेकर 6 तक आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है और 6 से लेकर 1 तक आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड है. ठीक है, अगर ऐसा दिख रहा है तो जो बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अगर ये पैटर्न है तो जैसे आपका यहाँ पे है कितना बोलो, लेट्स से वी हैव हियर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. इसका कितना हो जाएगा बोलो. तो इसका हो जाएगा भाई साहब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में आ रहा है 9, तो 9 का स्क्वायर दैट इज 81. चाहे तो करके देख लो. 3 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 21 28 36 45, 45 प्लस 8 53 60, 66, 66 प्लस 5 71, 75 78 79 80 81. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. ओके 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 ओके, राइट. यहाँ पे आपको दिया हुआ है राइट 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर एज अ स्क्वायर नंबर. बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो. बोलो भाई साहब कैसे करोगे. ध्यान से देखो, 8 और 9 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है. 8 इंटू 9 दैट इज हाउ मच, 72 है कि नहीं. 72. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 72 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 9 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. ओके, तो भाई साहब यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा का सीधा अगर आप ऐसा रहेगा तो आप इसको सीधा लिख दोगे क्या भाई साहब, 72 स्क्वायर, ये सीधा 73 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली 73 का स्क्वायर. ठीक है, ये आपका सिंपली 73 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 72 स्क्वायर प्लस इसका 1 का स्क्वायर 73 का स्क्वायर आ जाएगा. करके देख लो चाहे तो. देखो 8 का स्क्वायर कितना है 64, 9 का स्क्वायर कितना है 81. ठीक है, और 72 का स्क्वायर, चलिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं. 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 6 14, 72 का स्क्वायर कर लो भाई साहब. ठीक है, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 50. ठीक है, कितना आ गया बोलो यहाँ पे, 4 4 प्लस 4 8 1,
5184 plus 45. So this will be 5 plus 4 9, 8 plus 4 12, 2 5229. हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 145 ना। तो यहाँ पे आपका 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, 50, 8 1 5, 4 plus 4 9, 8 plus 4 12, 1 3, 5329 आ रहा है। ठीक है, 73 का स्क्वायर करके देखो, 73 इंटू 73, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 50 51। यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, 9 2 2 plus 1 3, तो ये वाला 5329 और ये वाला 5329 देखो बराबर। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे किया है, अगर ये 8 और 9 का मल्टीप्लीकेशन आपको 72 देता है, तभी जाकर आप ऐसा 73 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा तभी पॉसिबल है। जैसे समझो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, तो इसका बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, 6 और 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 42। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 43 का स्क्वायर। सिंपल, आप देख लोगे। ठीक है, चाहे तो करके देख लो। यहाँ पे 6 का स्क्वायर मतलब आपका कितना आ गया? 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, 9 प्लस 6 15, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8। अभी 42 इंटू 42 भाई साहब ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, तो ये 4 8 प्लस 8 16, 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 1764। 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 6 14, 7 प्लस 1 8, 1849। ठीक है, तो 43 का स्क्वायर कितना हो गया? 1849। अभी देखो यहाँ पे, तो इन तीनों को अगर हम एक्चुअली ऐड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। 43 का स्क्वायर करके देखो, 43 इंटू 43, तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और यहाँ पे हो गया 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 117, 9 4 8, 1849। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दीज पीपल? समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। आपको यहाँ पे चेक करना है वेदर इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, चेक वेदर पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। ठीक है, सो जैसे है आपका 8 15 और 18, तो कर लीजिए भाई साहब। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना है? 64। 15 का स्क्वायर कितना है? 225। ठीक है, इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, और ये हो गया 289। 18 का स्क्वायर कितना है? 324। क्या ये 324 इसके बराबर है? नहीं, 324 is not equal to 289, hence 18 square is not equal to 8 square plus 15 square, therefore they do not form a Pythagorean triplet, a Pythagorean triplet। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। जैसे यहाँ पे आपका 5 8 और 17, 5 8 और 17, तो भाई साहब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289। तो ऑब्वियसली ये वाला जो 289 है इसके बराबर नहीं है। 289 इज नॉट इक्वल टू 89, हेंस 17 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, देयरफॉर 5 8 एंड 17, 5 8 एंड 17 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये भाई साहब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है भाई साहब स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना इजी है। देखो 231, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 231 इंटू 231, तो ये हो गया आपका 231। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, फिर भाई साहब यहाँ पे 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया 1, 3 प्लस 3 6, 9 प्लस 10 11 12 13, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 13, 4 प्लस 1 5। सिंपल हो गया भाई साहब आपका 53361। ठीक है, ओके ओके ओके।
यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो दिस इज बेसिकली अ ट्राइंगल विच हैज बीन गिवन। इसका एक साइड है 5 और एक साइड है 12। इसका आपको लेंथ निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज परपेंडिकुलर इज दिस, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और ये हो गया आपका बेस, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये आपका क्या है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, तो ये हो गया आपका 169। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169, दैट इज हाउ मच, 13, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, with each of the following as one of its numbers, as one of its numbers, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो 12, ठीक है। हमको मालूम है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस फॉर्मेट में होते हैं, 2m m square minus 1 and m square plus 1, these are basically the Pythagorean triplets। तो अपन पहले 2m से ट्राई करते हैं, तो 2m को इक्वल कर देते हैं किसके, 12 के, तो देयरफॉर m कितना हो जाएगा, 12/2 दैट इज 6, ठीक है। अभी m की वैल्यू अगर 6 हुई तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 36 माइनस 1 दैट इज 35, है कि नहीं, और m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो, 6 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 36 प्लस 1 दैट इज 37। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 6, 35 एंड 37, ये आपके क्या हो गया भाई साहब, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। जैसे यहाँ पे आपका दूसरा नंबर दिया हुआ है 4, नहीं 4 नहीं, हम ये वाला उठाते हैं 4, ठीक है। अगेन इनमें से कोई भी हो सकता है, 2m भी हो सकता है, m स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, m स्क्वायर प्लस 1 भी। तो पहले अपन क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू 4 दिया, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2 दैट इज 2, ठीक है। सो आपका एक नंबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, ठीक है। दूसरा नंबर तो ऑब्वियसली एक 4 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3, और दूसरा 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5। तो 3, 4 एंड 5 दे फॉर्म व्हाट, अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। चाहे तो करके देख लो, यहाँ पे देखो 37 का स्क्वायर करें अगर हम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 37 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, 3 7 जा 21 प्लस 4 25, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, 9 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, 1369 हो गया, ठीक है। 35 इंटू 35, 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 16 17, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 110, 5 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 1 2, 1125। अगर हम और 6 का स्क्वायर करें तो कितना, 6 इंटू 6, तो ये हो गया 36, तो 1225 प्लस भाई साहब आपका अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे 36 इन 6 6 36, 35 का स्क्वायर, 5 5 25 हो रहा है यार, ये तो कई गड़बड़ किया हमने। 6 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 दैट इज 35, 6 स्क्वायर प्लस 1, ये तो आएगा भाई साहब, ओ ओ ओ ओ आपका एक नंबर हो गया 2m, सॉरी सॉरी सॉरी, एक 12 होगा ना, 2m, हमने m की वैल्यू निकाली है ना, तो m की वैल्यू 6 निकाली है, 2m तो 12 भी होगा ना, तो 12 35 एंड 37, तो आपका यहाँ पे भाई साहब 6 इंटू 6 नहीं होगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर दैट इज हाउ मच, 144। तो अब आप इसको ऐड कर लो, 1225 प्लस 144, तो दैट इज 5 प्लस 4 9, 6 2 प्लस 1 3, तो 1369। देखो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, एक का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर के बराबर है, ओके। यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब 4 3 और 5। अभी यहाँ पे देखो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है, ओके।
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है भाई साहब, ठीक है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे है क्या, 2.4 पे आ गया भाई साहब अपन तो ये हो गया लेट से आपका 144, ठीक है। 144 को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे तो 144 माइनस 1 ये हो गया 143, 143 माइनस 3 ये हो गया आपका 140, 140 माइनस 5 ये हो गया आपका 135, 135 माइनस 7 ये हो गया आपका कितना 128, है ना। 128 माइनस 9 119, 119 minus 11 that will be 8 188, ठीक है। 188 minus 13 सॉरी 108 होगा ना, 108 तो ये हो गया आपका 108, 9 से बन गया 8, 1 से बन गया 0, ठीक है। सो 108 माइनस 13, 108 माइनस 13 ये हो गया आपका 95, 95 माइनस 17 78, है ना। 78 माइनस 19 59, 59 minus 21 38, 38 minus 23 15 से गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे 85 होगा ना, 85 8 से 3 गया 5 नहीं 5 ही होगा यार तो। कहाँ गड़बड़ हुआ है, ये बेकार मेथड है ये, एकदम से इतने सारे माइनस करो 144 43 3 40 30 हाँ हाँ 13 से करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया आपका 15, तो दैट विल बी हाउ मच, 5 से 5 गया 0, 9 से 1 गया 8, 80 माइनस 17 7 प्लस 3 10 63, 63 माइनस 19 44 माइनस 21, ठीक है, माइनस 23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप 7 8 9 10 11 एंड देन फाइनली 12। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 144 इज 12 द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ओके ओके ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है इसको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है यहाँ पे, स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो लेट्स से है आपका 3364, चलिए भाई साहब इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन ने किया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2,
ठीक है। अब बोलो भाई साहब फंस गया अपन, 8 4 और ये 1 है ना, 7 से भी नहीं जाएगा ये, 7 12 से 84 होता है। 2 16 से 32, 3 से 2 2 8 16, 2 4 2 2 8 16, 2 4 2 1 2, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं, 11 से करते हैं, 11 7 जा 77 नहीं जाएगा, 12 13 से 13 841, 13 13 13 3 जा 39, 13 लोग सब बैठे रहते हो ना, हमको क्या पड़ा, कर रहा है कोई, कर करने दो भाई साहब, जूझने दो उसको, है ना। दूसरे बैचेस में ऐसा नहीं होता, सर इतना आएगा, सर इतना आएगा, विद देयर प्रॉम्प्ट इन आंसरिंग। क्या बोलेंगे तुम, करने दो, हमको क्या करना है, हम तो ऐश करने आए यहाँ पे भाई साहब। ये नहीं जाएगा, ओके 14 15 16 17, क्या चल रही है ना इधर। इन्हीं चीजों से तुमको जूझना है, मुझे नहीं। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तो तुम क्या इसके आगे बढ़ोगे कैसे।  हाँ, प्राइम है, कैसे बोल रहे हैं प्राइम है। हाउ कैन यू से इट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नहीं है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 841 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, है ना, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर हम ऐसे मेथड से 841 का। प्रॉब्लम ये कि आप लोग नहीं सोच रहे हैं, आप लोग बैठे हैं कि निकाल रहा है कोई, क्या करें, कुछ तो एक एक इशू होगा ना। 841 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं यहाँ पे, अगर हम सही जा रहे होंगे, 2 8 16, अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये प्राइम नंबर है। 2 8 2 16 32, 2 8 16, 2 2 4, 2 8 16, 2 4, इन सब चीजों में आप फंसोगे। 2 4, यहाँ पे देखो 2 का डबल हो गया 4। अगर प्राइम नंबर होगा तो ये कैसे निकालेंगे यार यहाँ पे। 49 इंटू 9, 9 9 जा 81, 4 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 आ गया वैसा भी, प्राइम नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो अपन 841 को क्या लिख सकते हैं, 29 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 29 इंटू 29, 29 वन जा, तो आपका भाई साहब अंडर रूट ऑफ 3364 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 29 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 29।
तो 29 इंटू 2 आपका कितना हो गया 58। ऑब्वियसली उतना दूर जाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन आपका इस स्क्वायर रूट मेथड से किया। ठीक है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, सो दिस विल बी 58 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवीजन मेथड से इसको निकालने की कोशिश कीजिए। डिवीजन मेथड यहाँ पे आपका 10404 डिवीजन मेथड से निकालना है फटाफट। वन जीरो फोर, ठीक है। हाँ 2 आया, चलिए यहाँ पे अपन कर रहे हैं भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवीजन। ठीक है, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, आपका डिवीजन मेथड। तो आपने लिखा यहाँ पे 10404, ठीक है। तो ये 1 1 सा 1 हो गया, यहाँ पे क्या आया भाई साहब 04। 04 मतलब यहाँ पे 1 का कितना हो गया 2, है ना। लेकिन 2 0 भी करेंगे तो 20 आएगा, तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा पूरा 0, 20 इंटू 0 0। अभी ये 4 04 नीचे उतरा, ठीक है। ओके, तो कर लीजिए भाई साहब इसका 04 का कितना आ जाएगा बोलो। 10 का आ गया डबल कितना 20, ठीक है। 20 यहाँ पे क्या है 4, 202 इंटू 2 क्या 4 0 2 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4 2, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 404। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 10404 इज 102। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके ओके ओके, जैसे आपको स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है 3249, 3249। so let's use the division method here। यहाँ पे आप पहले क्या कर लोगे भाई साहब पेयरिंग, है ना। पेयरिंग कर लिया आपने, 5 5 ज़ा 25, माइनस किया कितना बचा आपका 7, 749 बच रहा है। दूसरा भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे इस 5 का डबल दैट इज 10, है ना 10। अभी हम पहले 9 है तो 3 से ट्राई करेंगे, 103 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 0 3 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 107 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 0 ज़ा 0 4, 7 1 ज़ा 7, ये हो गया 7, ये हो गया 7 7 4 9, ये हो गया कितना 0। तो आपका अंडर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, इज इज मेकिंग सेंस, ठीक है। ओके ओके ओके, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपका समझो यहाँ पे है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root, in the square root of the following numbers। भाई साहब यहाँ पे है आपका 1521, इसके कितने डिजिट्स हो जाएंगे बोलो।
टू होंगे कैसे बोल रहे हो? नंबर ऑफ डिजिट्स अपॉन टू, ठीक है, अपन ये सीख चुके हैं, ठीक है। सो दिस विल बी, नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी हाउ मच, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये हम सीख चुके हैं राइट, इन स्क्वायर रूट ऑफ 1521 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट इज यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 4 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2। अगर समझ लीजिए आपका नंबर है यहाँ पे 27225, ठीक है, सो इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 27225, ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4 5, 5 + 1/2। अगर आपके ऑड हैं तो 5 + 1/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3, ठीक है। अगर आपके इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, n/2। अगर आपके ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो आप क्या लिखोगे भाई साहब, यहाँ पे n+1/2, ठीक है, n+1/2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके। यहाँ पे आपके पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी subtracted, to be subtracted to get a perfect square। नंबर है आपका लेट से 10613, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो उसको अपन डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से 10613, ठीक है, पहले क्या कर लेंगे भाई साहब, आपका पेयरिंग, ठीक है, 1 1 ये हो गया आपका कितना, 06 नीचे उतरा, ठीक है, तो अपना भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1 का डबल आया 2, ठीक है, यहाँ पे अपन कुछ भी नहीं रख सकते, ये 0 और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 21 भी करेंगे तो 6 से ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे 6 उतरा और ये 1 और 3 उतरा, ठीक है, 6 उतरा और 1 और 3 उतरा, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का डबल कितना होता है, 20 और यहाँ पे देखो 3 है, तो हम 3 से ट्राई करते हैं पहले, 3 3 9, 0 3 0, 2 3 6, इससे ज्यादा और नहीं कम ही है, 204 तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा हो जाएगा, 4 4 16, 0 4 0 1, 2 4 8, तो इससे ज्यादा हो रहा है, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका क्या 609, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब 4। इस 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इससे तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लीस्ट नंबर which needs to be subtracted, which needs to be subtracted from 10613 to make it a perfect square, to make it a perfect square is 4, ठीक है, और जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करते हो 10613 -4, दिस विल गिव यू हाउ मच, इसका अंडर रूट 9 + 4 13, 0 610609, जिसका आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 103 अंडर रूट, ठीक है, ओके ओके। अभी है सवाल, लीस्ट नंबर टू बी एडेड, लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पे 161 चलिए फटाफट करना है।
लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अपन करते हैं भाई साहब इसको 16120 16120 1 1 सा 1, तो ये आ गया आपका 61। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का डबल 2। ठीक है, 22 2 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, 23 3 जा 3 3 जा 9 2 3 जा 6, तो ये हो गया 22 22 44 1720 1720। 12 का डबल कितना हो गया 24। ठीक है, 24, तो 2 4 8 अगर हम लें 8 8 जा 64, 4 8 जा 32 प्लस 6 38, 8 2 जा 16 17 18 19, 2 4 7 into 7, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 plus 4 32, 7 2 जा 14 14 plus 15 16 17। ठीक है, 2 4 6 into 6, 6 6 जा 36, 4 6 जा 24 27, 6 2 जा 12 13 14। ठीक है, 6 6 जा 36, 4 6 जा 24 27, 6 2 जा 12 13 14। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, कितना हो गया ये 1476, 6 प्लस 4 10, ये हो गया आपका 11, 7 प्लस 4 11, 6 से 4 गया भाई साहब 2, तो आपने भाई साहब 244 लीस्ट नंबर टू बी एडेड, तो ये हो गया आपका 244, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 244, अगर हमें यहाँ पे 126 मिल रहा है तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड क्या हो जाएगा, मतलब ये तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो आपका नेक्स्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज 127 का स्क्वायर, दैट इज 127 into 127, that gives you how much, 7 7 is 49, 7 2 is 14 plus 4 18, 7 1 is 7 8, 7 2 is 14, 2 2 is 4 1 5, 2 1 is 2, यहाँ पे कितना हो गया 7 2 1, 9 8 plus 4 12, 8 plus 1 9, 9 plus 5 14, 14 plus 7, 7 plus 1 8, 8 plus 8 16, 16 plus 5 21, 2 plus 2 4 5 6, 16129। ठीक है, समझ में आ रहा है ये 16129, तो 16129 से अपन क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 16120, तो कितना आ रहा है आपका देखो 9, तो द लीस्ट नंबर दैट नीड्स टू बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, the least number the least number to be added the least number to be added to 16120 to make it a perfect square, to make it a perfect square is 9, और इसका भाई साहब अंडर रूट कितना आ जाएगा 16129 का अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 127, है ना, 127 आ जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। क्या हाँ, सवाल कीजिए फटाफट से। रुको रुको 2 मिनट रुको ना, इनको पीछे जाने दो। हम्म